जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो मैं इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि आखिर में किस कॉन्सेप्ट की मदद से आप चैप्टर को सॉल्व करोगे। मैं हर एक चैप्टर पढ़ाने से पहले हमेशा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है और प्रश्नावली पढ़ाने से पहले भी, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर का डिटेल्स पहले हम लोग समझते हैं और इस चैप्टर में होने वाले जो प्रयोग में नियम है उनको भी हम लोग समझेंगे कि आखिर में त्रिभुज में सर्वांग सम क्या होता है और इनकी कसौटियाँ कौन कौन सी हैं। पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बोलिए वो आके स्टडी से ज्वाइन हो जाएं और अपना पढ़ता रहे। चलिए देखिए, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज। समझते हैं कि आखिर में त्रिभुज क्या है। तो देखिए, त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी 3 भुजाएं हो, है ना, यानी ऐसी आकृति जिसको बनाने के लिए 3 भुजाओं की जरूरत होती है और वो आकृति एक बंद आकृति हो तो त्रिभुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। मतलब कि अगर 3 भुजाओं वाली कोई आकृति है और वो बंद है तो त्रिभुज कहलाएगी। अगर बंद नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगी। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने 1 भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा, 3 लिया ना। क्या ये बंद है? नहीं है। हम यहाँ से अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज नहीं है। हमें बंद आकृति बनानी है। ऐसे 1, 2 और ये हो गया 3, ऐसे ये 3। अब देखिए बंद आकृति हो गई, हम बाहर से अंदर नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये त्रिभुज है। तो आपको समझ में आया कि त्रिभुज क्या है? कि ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज होता है। बताइए, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, यह तो हो गया त्रिभुज। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज के यानी इस चैप्टर में हमें कैसा नियम पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं कि इस नियम में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सर्वांग समता का नियम। क्या पढ़ाने वाला हूं? सर्वांग समता का नियम। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका अब हेडिंग रहेगा मेन, यह है मेन हेडिंग, यही रहेगा आपका सर्वांग सम। क्या रहेगा? सर्वांग सम। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में सर्वांग सम क्या होता है, और वो भी किसका सर्वांग सम? तो त्रिभुज का। किसका? त्रिभुज का। देखिए इस शब्द को तोड़ोगे तो यहाँ पे सर्वांग सम यानी सर्व मिलेगा, प्लस में आपको अंग मिलेगा, है ना, और उसके बाद आपको सम मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीजें मिलेंगी। सर्व का मतलब होता है सभी, और अंग का मतलब होता है भुजा, और सम का मतलब होता है बराबर, है ना। यानी ऐसे त्रिभुज जिनके सभी भुजा, सभी अंग बराबर हों वो सर्वांग सम कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गया? यानी अगर आपके सामने मैं 2 त्रिभुज बना दूं, ये 2 त्रिभुज, यहाँ पे ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये त्रिभुज हो गया ए बी और ये सी, ये हो गया पी क्यू और आर, ठीक है। अब इनकी जो सभी भुजाएं हैं, है ना, सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं से अगर मिल रहा है, यानी ये भुजा इसके, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, तो ये कहलाएंगे सर्वांग सम। क्या कहलाएंगे? दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। बात समझ में आ गया? इनके सभी भुजा आपस में बराबर हैं। और जब भुजा बराबर होगी तो कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गया कि सर्वांग सम क्या होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सर्वांग समता की
कसौटी कौन कौन सी हैं, क्योंकि कसौटी जब आप जानोगे नहीं तब तक इस चैप्टर को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और इसके आने वाले चैप्टर यानी चतुर्भुज को भी आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए और जो मैंने डिफिनीशन बताया वो भी डिफिनीशन अपने दिमाग में रख लीजिए और कॉपी पे भी आप नोट कर लीजिएगा। बात क्लियर हुई? चलिए देखिए, तो आपका हेडिंग अब रहेगा क्या चीज कि सर्वांग समता की कसौटी, ठीक है, या सर्वांग सम की कसौटी। तो चलिए हेडिंग यही है कि सर्वांग सम की कसौटी, नोट कर लीजिएगा। चलिए लिखता हूं, सर्वांग सम की कसौटी, ठीक है। तो अब देखिए सर्वांग सम की कसौटी, ठीक है, या सर्वांग समता की कसौटी। तो देखिए कसौटी का मतलब क्या है कि आखिर में जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं तो आखिर में इनको सर्वांगसम करने के कौन कौन से कसौटी हैं। तो देखिए टोटल मैं आपको 5 कसौटी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर पांचों कसौटी समझ जाते हो तो आप त्रिभुजों को देख करके उन पांचों में से कौन सा कसौटी लगेगा आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिए पांचों कसौटी कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं 2 त्रिभुज आपके सामने बनाता हूं। देखिएगा, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, चलिए, और एक दूसरा ये त्रिभुज है। देखिए इसका नामकरण ए, बी और सी, ये हो गया पी, क्यू और आर, ठीक है। अब देखिए, अब ये ए बी है, ये ए बी जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको ही बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? ये भुजा। तो बताइए एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? तो 1, 2 और 3, है ना। तो 3 भुजा हो गई। ध्यान से देखिएगा, ये भी छोटे बच्चों वाला प्रश्न है तो आपको पता ही होगा ये क्या है, भुजा। ऐसे ही इसमें भी कितनी भुजाएं? 3 है। अब बताइए ये 2 भुजाएं जहां पे मिली है वहां पे क्या बना है? तो कोण, है ना। तो ये क्या हो गया आपका कोण, ये वाला हो गया आपका कोण। तो बताइए एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा ऐसे, ठीक है। तो एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड, है ना। भुजा को क्या बोलते हैं आपको? साइड, ठीक है। और कोण को बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है। अब देखिए साइड को हम लोग लिखेंगे एस से। किससे लिखेंगे? एस से। और एंगल को लिखूंगा मैं ए से। बात समझ में आ गया? तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो कसौटी बनाने वाले हैं इन्हीं साइड और एंगल से मिलकर बनेगा। तो देखिएगा ध्यान से, अब त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, इसलिए पहला जो कसौटी है वो है एस एस एस, यानी भुजा भुजा भुजा, ठीक है। इसको आगे लिखिएगा कि सर्वांगसम, सर्वांगसम, ठीक है। एस 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 सर्वांगसम, सर्वांगसमता कसौटी, ठीक है। क्या है? एस 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 सर्वांग समता कसौटी, ठीक है। एक बात और यहाँ पे देखिए, जब भी हमको 2 त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना होगा तो उसके लिए चिन्ह कौन सा लगाइएगा? ध्यान रखिएगा कि ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इसके लिए आपको 2 लाइन खींचनी है और ऊपर ऐसे बना देना है। तो ये हो जाएगा हमारा सर्वांगसम को दर्शाएगा। 2 बराबर करना है, बराबर खींचना है और उसके ऊपर ऐसे टेढ़ा सा खींच देना है, ठीक है, यानी तरंग के रूप में ऐसे। तो ये क्या है? सर्वांग सम को बताता है। यानी एस 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 क्या कहता है कि अगर 2 त्रिभुज की सभी भुजाएं, है ना, साइड 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 और इसकी भी साइड साइड साइड, है ना, सभी भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता कसौटी से समरूप होंगे। बात क्लियर हो गया?
पहला नियम यही कहता है। दूसरा कहता है कि आपने तो एस 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 ले लिया, अब लीजिए एस ए एस, है ना, एस और ये फिर लीजिए ए और ये एस, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका एस ए एस, और आगे यही सर्वांग समता कसौटी, है ना, सर्वांग समता कसौटी। ठीक है, तो देखिए अब एस ए एस, एस 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 ए एस क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजा, कोण और भुजा, है ना, एस ए एस, भुजा, कोण, भुजा, और दूसरे त्रिभुज की भुजा, कोण, भुजा अगर बराबर हैं, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी, वो एस ए एस बताता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा देखिए, हमने एस 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 ले लिया, उसके बाद एस ए एस ले लिया, अब यहां से ए से स्टार्ट कीजिएगा, कहां से, ए से, ए एस फिर ये ए, है ना, देखिए ए एस और ये ए, ठीक है, तो ए एस ए, ये हो गया सर्वांग समता कसौटी, है ना। यानी अगर किसी त्रिभुज की कोण, भुजा और कोण, है ना, देखिए ये कोण, भुजा और ये कोण, दूसरे त्रिभुज के कोण, भुजा और कोण के अगर बराबर हैं तो ये त्रिभुज क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। ये तीसरा कसौटी कहता है। तो आपको ये कसौटियां याद रखने का तरीका सिंपल है, पहले भुजा भुजा भुजा, उसके बाद भुजा कोण भुजा, उसके बाद कोण भुजा कोण, ऐसे हम लोग चलते आ रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए चौथा कसौटी क्या कहता है। चौथा कसौटी ये कहता है कि अगर, है ना, अगर ध्यान सुनिए, अगर किसी त्रिभुज की दो कोण, है ना, दो कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर है, ठीक है, और उनमें से जो दो भुजा हैं, इनमें से कोई भी एक भुजा अगर बराबर हो तो यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगी। यानी वहां पे लगेगा आपका ए एस सर्वांग समता कसौटी। ठीक है, क्या लगेगा, ए एस, यानी ये कोण और ये वाला भुजा नहीं, ये वाला भुजा छोड़ करके दोनों कोणों के बीच में भुजा नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, दोनों कोणों के बीच की भुजा नहीं होनी चाहिए। मतलब दो कोण अगर बराबर हैं तो बाकी दो भुजाएं जो ऊपर की हैं, इनमें से कोई भी भुजा अगर बराबर है दूसरे त्रिभुज के, ठीक है, तो वहां पे ए एस सर्वांग समता कसौटी लगाना है। ठीक है, टोटल 4 कसौटी आपको मैंने समझाया। अब देखिए पांचवा कसौटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS सर्वांग समता कसौटी। कौन सा, RHS। RHS क्या होता है कि जब ऐसे त्रिभुज हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, ध्यान सुनिए, और दूसरा त्रिभुज भी सेम वैसे ही हो जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे त्रिभुज आपके सामने हो जिसमें एक कोण 90 और दूसरे त्रिभुज में भी एक कोण 90 हो, और जब वो सर्वांगसम होंगी तो वहां पे जो लगेगा कसौटी RHS लगाइएगा। ध्यान रखिएगा, जब 90 होगा दोनों त्रिभुजों में 90-90, तभी जाके RHS सर्वांग समता कसौटी आपको लगाना है। ठीक है, तो ये टोटल 5 कसौटी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे, इसका प्रश्नावली A to Z में सॉल्व कराऊंगा। और देखिएगा, जिन दोस्तों ने इस वीडियो को देख लिया ना, उसके लिए ये प्रश्नावली जो चैप्टर त्रिभुज है और अगला चैप्टर जो चतुर्भुज है, उनके लिए कुछ नहीं है, वो बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।